जो चैप्टर का नाम है जनन। जनन क्या होता है इसके बारे में हमने जानेंगे। तो जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें वह अपने ही जैसे समान छोटे जीव को जन्म देता है। दोस्तों पूछा जाएगा जनन क्या है, तो जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें अपने जैसे छोटे छोटे जीवों को जन्म देता है, उसी को क्या बोला जाता है, जनन कहा जाता है। दोस्तों जनन हम लोग को समझ में आया। जनन क्या है, तो जनन वह क्षमता है जनन के माध्यम से ही अपने जैसे जीव को उत्पत्ति करता है, जन्म देता है छोटे छोटे जीव को, तो यह क्या है, जनन है। दोस्तों प्रत्येक जीव का जो होता है एक जीवन काल होता है, नियमित रूप से या निश्चित रूप से जीवन काल होता है, उससे अपने जीवन काल में जीता है, वह जीवन काल कहलाता है। और ऐसी धीरे धीरे जो होता है जीवन काल से गुजरते वह वृद्धि करता है, उसमें जन्म होता है और यह धीरे धीरे वृद्धि कर यह किशोरा अवस्था में आ जाता है। फिर से क्या होता है, किशोरा अवस्था में आ जाता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर से मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यही क्या है, आपका जनन है। अब हम लोग जानेंगे प्रत्येक जीव जो होता है इसका जीवन अवधि अलग अलग होता है। क्या होता है सो जानेंगे। तितली का जीवन जो होता है 1 से 2 सप्ताह का होता है। वो बिल्ली का जो होता है जीवन काल जो होता है 35 से 40 वर्ष का होता है। वही मगरमच्छ का बात करें तो 60 वर्ष का होता है। कौवा का बात करें तो 15 वर्ष का होता है। कुत्ता का बात करें तो 20 से 30 वर्ष का होता है। और हाथी का बात करें तो 65 वर्ष का होता है जीवन काल। चील का जो होता है 90 वर्ष और घोड़ा का होता है 60 वर्ष। बंदर का होता है 26 वर्ष। तोता का होता है 140 वर्ष और कछुआ का होता है 200 वर्ष और बरगद का जो होता है 200 वर्ष। वही बात करें गेहूं की पौधे की फसलें के तो 4 से 5 माह तक उसका जीवन काल होता है। तो दोस्तों हमने अभी जाने जीवन काल और प्रत्येक जीव का जो होता है अलग अलग जीवन अवधि होता है, यानी जीता है अलग अलग। कोई जीता है 20 से 25 वर्ष, कोई जीता है 15 वर्ष, कोई 1 से 2 सप्ताह में मर जाता है। यही उसका जीवन काल है। इसके बाद आता है दोस्तों अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलैंगिक जनन बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधा और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अलैंगिक जनन में जो होती है एक ही जनक की आवश्यकताएं पड़ती है। और अलैंगिक जनन क्या क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, शैवाल हो सकता है। इस एक लैंगिक जनन है और इसमें एक जनक की आवश्यकताएं पड़ती है। इस प्रकार से प्राप्त संतति या अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रकार के प्राप्त संपत्ति को एक पुंजक कहा जाता है। ये दोस्तों क्या था, अलैंगिक जनन था। क्या था, अलैंगिक। उसके बाद लैंगिक जनन में जानेंगे हम लोग लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारी द्वारा प्रयोग किया जाता है, परंतु उच्चवर्तीय पौधे तथा जंतुओं में यह जनन की एकमात्र विधि है। अलैंगिक जनन में जैसे विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न से युग्मज बनता है, यही विकसित होकर नए जीवों को जन्म देता है। दोस्तों लैंगिक जनन में क्या है, एक नर और एक मादा जो होता है इसमें मिलकर एक युग्मक बनाई जाती है और यही युग्मक जो होता है विकसित होकर आगे नए जीवों का जन्म देता है। दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज फर्स्ट वीडियो है बायोलॉजी का हम लोग का क्लास, इसलिए आज इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट लेके आएंगे हम लोग फिर से इसी क्लास में। तो लैंगिक और अलैंगिक के अगला टॉपिक लेके बारे में जानेंगे, इसका चक्रमंध क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो
तो इस चैनल पर सुभाष चंद्र बोस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर सिर्फ 12th का मैथ और बायोलॉजी और 11th का मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। आप जितने सारे हैं बच्चे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जो आपको तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए और बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय।